12 भावनाओं का वर्णन चल रहा था। आश्रव, संवर, निर्जरा, ये सब अनुप्रेक्षाओं का कथन चल रहा था। निर्जरा अनुप्रेक्षा में कुछ कहना और बाकी था अभी थोड़ा सा। किंच यथा कोपी धीमान अजीर्ण काले यद दुखम जातम तद अजीर्णे गतेपि न विस्मरति ततश्च अजीर्ण जनक आहारम परिहरति तेन च सर्वदैव सुखी भवति। अब वही अजीर्ण के उदाहरण से पुनः और भी बताया जा रहा है। अजीर्ण भी एक बड़ी बीमारी होती है। किसी भी किसी भी चीज का क्या होगा? वो अलग बात है। यूँ कहने का मतलब है कि कुछ बड़ी बीमारियां गिनाई जाती हैं, है ना। आयुर्वेद शास्त्रों में 8 बीमारियां शायद बड़ी बीमारियां गिनाई जाती हैं। उनमें एक अजीर्ण जो है एक बड़ी बीमारी के रूप में आता है ना। तो ये बड़ी बीमारी है। क्या? हाँ, लोग सामान्य से तो दुनिया में हर ही बीमारी को सामान्य से लेते हैं। लोगों को तो केवल जब तक उनके सिर पे कुछ बीतती नहीं है तब तक सब सामान्य से ही लेते रहते हैं। अब हर चीज अपने आप में बड़ी होती है। तो बीमारी कोई भी हो सब बड़ी ही हो जाती हैं। तो कहते हैं जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो अजीर्ण काल में जो उसे दुख उत्पन्न हुआ था, अब जब अजीर्ण समाप्त हो गया, माने बीमारी चली गई, तो भी उसको विस्मरण नहीं करता। मतलब अजीर्ण की जो उसे पीड़ा है वो उसे याद में रहती है, उसका विस्मरण नहीं करता। इसलिए अजीर्ण जनक जो आहार है, इसलिए उससे वो हमेशा बचता रहता है। जैसे किसी कारण से कोई बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो फिर एकदम उससे वो बचता है। फिर वो दोबारा उसे छूना नहीं चाहता। उससे इससे ही हो गया था। है ना। तभी जो है वो हमेशा सुखी रहता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि किसी भी चीज का परिहार करना है तो उससे जनित जो पीड़ा हुई है उसको भी याद करके उससे अपन अपने आप को बचा सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा करते रहना भी चाहिए। स्वयं अपने स्वास्थ्य को देख करके किस चीज से क्या कब हो जाता है, इसको ध्यान में रख करके उन चीजों को उन समयों पर अवॉइड किया जाए तो भी जो है स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि स्वयं मन में आता है, नहीं वो तो अब तब की बात हो गई, अब तो ठीक है। तो फिर उसका सेवन कर लेता है, फिर परेशान हो जाता है, तो फिर सोचता है अब नहीं करेंगे। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद भी रहती हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं अगले सीजन तक भूल भी जाते हैं। अब कोई गर्मी की चीज थी, अगली बार जब तक गर्मी आएगी तब तक भूल भी जाते हैं कई चीजें।
क्या पीड़ा हुई थी। तो कुछ भी जो दिक्कतें किसी भी भोजन से होती हैं, अगर उसको याद रखा जाए तो उससे उसका परिहार, बचाव हमेशा बना रहता है। इसलिए यहाँ पर धीमान कहा है। धीमान इसलिए कहा है, धीमान समझते हैं? बुद्धिमानों का ये काम है ना। तो जैसे ऊपर उदाहरण दिया था वो तो सामान्य से किसी भी व्यक्ति के लिए था, यथा कोपी। अब यहाँ पे लिखा यथा कोपी धीमान, है ना। तो बस इसी का नाम धीमान है। बुद्धि लगाए रखो कि हमें किन चीज़ों से अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं शरीर के स्वास्थ्य में रहती हैं, इस तरह से बुद्धि का प्रयोग करते रहना भी बुद्धिमत्ता कहलाती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि धीमान को एक बार कोई कष्ट हो जाता है तो वो हमेशा याद रखता है और उन चीज़ों से हमेशा बचता है, उसका परिहार करता है, तभी वो आगे के लिए भी सुखी बना रहता है ना। अब एक बार बोलते ना, जैसे दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। एक बार नींबू पानी पी लिया तो वैद्यों के हिसाब से तो नींबू पानी अच्छा ही होता है सामान्य से व्यक्ति के लिए। अब किसी किसी की प्रकृति के प्रतिकूल पड़ जाता है तो वो बड़ा खांसी जुकाम का कारण बन जाता है। तो एक बार अब जिसने नींबू पानी से जिसको खांसी हो गई हो और लंबे समय तक रह गई हो, तो उसे नींबू का नाम लेते से ही परहेज हो जाएगा। अब उसे छुड़ाने की जरूरत नहीं है कि तुम नींबू छोड़ दो। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसी तरह से हानिकारक चीजों से अपने आप को बचाता है। कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है, जिससे अपने को हानि हो उन हानिकारक चीजों से अपने को बचाना। उसी प्रकार से अब ये तो उदाहरण हो गया। विवेकी जनोपि आर्ता नरा धर्म परा भवन्ति इति वचनात् दुखोत्पत्ति काले ये धर्म परिणामा जायन्ते तान दुखे गतेपि न विस्मरन्ति। उसी तरीके से जो विवेकी लोग होते हैं वह हमेशा इस वचन को याद रखते हैं कि देखो एक नीति है ये, आर्ता नरा धर्म परा भवन्ति, कि धर्म में तत्पर रहने वाले लोग वही होते हैं जो थोड़ा दुखी रहते हैं। मतलब ये है कि दुखी मनुष्य धर्म की ओर जल्दी तत्पर हो जाता है। तो वो दुख भी जो है धर्म के लिए एक कारण है। तो वो दुख किसी भी तरह का हो सकता है, शारीरिक दुख भी हो सकता है, मानसिक दुख भी हो सकता है। दूसरों के दुख को देख करके भी कोई कोई जीव धर्म परायण हो जाते हैं। दूसरों के दुख को देख करके भी यही सोच करके कि भाई जैसा दुख अभी दूसरों पर आया वो अपने पर भी आ सकता है, इस विचार से भी जीव धर्म में तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक नीति है कि दुखी मनुष्य धर्म परायण होते हैं। हाँ, और वैसे देखा जाए तो ये बात केवल उसके लिए नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि जब आपको दुख होगा तभी आप धर्म करेंगे। यूँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। स्वस्थ लोग भी धर्म करते हैं, है ना, संपन्न लोग भी धर्म करते हैं, और जिनके कोई दुख नहीं होता है वो भी धर्म में तत्पर होते हैं। तो यहाँ दुख से तात्पर्य, वैसे नीति तो लिखी गई है इसी सेंस में कि दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं, लेकिन इसका भीतरी अर्थ ये भी समझना चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य दूसरों के दुख को देख करके भी धर्म में तत्पर हो जाते हैं। स्वयं दुखी नहीं भी होते तो भी दूसरों के दुख को अपना दुख समझ करके धर्म में तत्पर हो जाते हैं। और
ये तो है ही है कि जैसे कोई भी जीव सम्यक दृष्टि होगा तो संसार के भी दुखों को देख करके उसका धर्म के प्रति भाव उत्पन्न होने लग जाता है ना। संसार के दुखों से भयभीत होकर के भी जीव धर्म करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो इसलिए ये सूक्ति सब जगह लग जाती है, आर्ता नरा धर्म परा भवंती, है ना। ये एक सामान्य सी नीति है, सूक्ति है। तो इस वचन से दुख की उत्पत्ति के काल में जो धर्म परिणाम उत्पन्न होते हैं वे दुख के चले जाने पर भी विस्मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। हाँ, ये बात भी मतलब एक तरह से सबके अनुभव में आती है कि जिस समय पर आपके लिए कोई बड़ा भारी कष्ट हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, और उस समय पर आपको धर्म करने से, धर्म के परिणामों से कोई आपको राहत मिले, तो फिर वह दुख चला भी जाएगा तो भी आपके लिए वह धर्म का भाव हमेशा याद रहेगा कि इस भाव के कारण से उस समय पर हमने अपना बचाव किया था, है ना। तो जो धर्म के परिणाम उत्पन्न होते हैं वे दुख के चले जाने पर भी विस्मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए दुख के समय पर जो धर्म के परिणाम उत्पन्न होते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। इसलिए दुख के समय पर जो धर्म होता है वो ज्यादा ध्यान रहता है। हम्म तो धर्म के परिणाम दुख उत्पत्ति के काल में उत्पन्न होने चाहिए तो वो आगे भी स्मृति में बने रहते हैं कि किस स्तुति से, किस प्रार्थना से, किस विशुद्धि से अपने कौन से कष्ट दूर हुए थे। ये भी याद रखने वाली चीज है और अपने आप याद बनी भी रहती है। ऐसे कई तरह के कष्ट सब जीवों के लिए कभी ना कभी जब आ जाते हैं और उनको जब आप अपने धर्म परिणामों से दूर करते हैं तो फिर वो याद बने रहते हैं। हाँ, अभी तो अच्छा काल चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दुख की कहानियां तो सबकी अपनी अपनी रहती हैं, इसलिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना लेखा जोखा दुख की कहानियों का रहता है। तो सब उसी को याद करके कि हम कैसे उस दुख से उभरे थे वो धर्म परिणाम बनाए रखने चाहिए। तो इसलिए भी धर्म लंबे समय तक दुख के कारण से बना रहता है। यह कहने का मतलब यह है कि दुख को बुरा मत समझो। दुख जो है आपके लिए जब आता है और उस समय पर आप धर्म में तत्पर रहते हैं तो उससे जो आपको सुख मिल जाता है तो वह दुख भी आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाता है ना। क्योंकि आपका धर्म परिणाम जो बन गया वो आपके विश्वास में आ गया, तो अब वो धर्म के ऊपर जो आपका विश्वास बन गया वो आपके लिए आगे भी काम में आएगा। तो इस तरह के जो धर्म परिणाम होते हैं ये दुख की उत्पत्ति के काल में होते हैं। इसलिए दुख को बुरा नहीं समझना चाहिए। हाँ, अब जब आपके ऊपर कोई आफत आ जाती, जैसे मान लो शुरू में अंतराय हो गया, है ना। अब आप कौन से श्लोक को याद करके, कौन से उपदेश को याद करके अपने परिणामों को संभालते हैं, तो वो जो धर्म का परिणाम है आपका वो आपके अंदर गहरा बैठ जाएगा। हाँ, जो भी आप स्मरण करेंगे वो आपके अंदर एक जो है एक संस्कार बन जाएगा, वो धर्म का परिणाम।
तो फिर वही आपको अपने आप याद आता रहेगा। आपको फिर उस परिणाम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो श्लोक या भाव हमेशा आपको याद बना रहेगा। कौन सा उपदेश, कौन सी बात जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, वो अपने काम में फिर आगे भी आती रहे, है ना। अब चाहे वो हम किसी भी तरह से उस परिणाम को संभालते हो, अध्यात्म के बल से, भक्ति के बल से, गुरु उपदेश से, या किसी कथानक को स्मरण करके, तो जो भी हम संभालते हैं लिए धर्म का परिणाम मजबूत बन जाता है, आगे भी काम आता है। तो इस तरह से समझें तो दुख उत्पत्ति के काल में जो धर्म परिणाम उत्पन्न होते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं। तो अच्छी बात है ना, लंबे समय तक धर्म के परिणाम बनाए रखना। हम्म। हाँ, ये जरूर है कि दुख लगातार नहीं रहना चाहिए कि धर्म का परिणाम फिर यही ध्यान ना रहे कि कौन सा धर्म का परिणाम कब उत्पन्न होगा, और दुख का ही परिणाम ध्यान रह जाए। लेकिन कोई भी दुख है तो हमेशा एक जैसी तीव्रता को लिए हुए नहीं रहता है ना। हाँ, बुखार भी आता है तो भी डाउन हो जाता है, कभी रात में हो जाता है, कभी सुबह हो जाता है। कोई भी दुख होता है वो एक जैसी तीव्रता को लिए हुए हमेशा नहीं रहता है। हाँ, उस दुख के समय पर जो किए गए परिणाम हैं वो याद रहते हैं कि हमने उस समय अपना, देखो धैर्य के साथ में धर्म करते हैं वो भी याद रहता है, और अगर धैर्य खो देते हैं तो वो भी बाद में ध्यान आता है, यार देखो अपन ने ऐसा कर लिया था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, है ना, और ये नहीं करते तो भी अच्छा हो जाता। ऐसा भी परिणाम आता है फिर बाद में, ये भी याद रहता है ना। इस तरह का कोई भी मतलब जो अपने त्याग थे या कोई चीज थी या जिसको नहीं लेना था ले लिया किसी के कहने से, तो भी बाद में वो चीज याद रहती है। तो किसी भी तरह से वो एक तरह से धर्म का ही परिणाम कहलाएगा। तो ये धर्म का परिणाम लंबे समय तक दुख से ही बना रहता है। सुख में सुमरन सब है, दुख में सुमरन सब करे। सुख में करे ना कोई। हाँ, तो इसीलिए कहा गया है ना, तो सुख में जब आप सुमरन करेंगे तो वो सुख का सुमरन संस्कार नहीं डालता। धर्म के परिणाम जो होंगे वो वास्तविक नहीं होते हैं, वो सुख से चलता रहता है। हाँ, इसीलिए भोग भूमियों में धर्म नहीं होता। तो दुख भी जो है एक पॉजिटिव वे में देखो तो अच्छी चीज है इस पॉइंट से। अब जब सामने लाइन लिखी है तो अपन थोड़ा उस पर प्रकाश तो डालते ही रहे। तो दुख भी जो है अगर सामने आए और उस समय पर हम अपनी योग्यता देखें तो हम समझ सकते हैं कि दुख को हमने किस तरह से जीता, कौन से अपने परिणामों से हमने वह दुख का समय व्यतीत किया। वो अपने लिए बहुत बड़ी एक स्टोर्ड पावर हो जाती है वो। सब परीक्षा हो जाती है, माने पावर स्टोर्ड हो जाती है वो, स्टोर में रखी हुई पावर हो जाती है वो। है है। हाँ, तो दुख से घबराओ नहीं मेरे प्यारो, क्या बोलते हो, ये दुख भी तो मानव का श्रृंगार है? है? दुख से घबराओ नहीं प्यारे, ये दुख भी तो मानव का श्रृंगार है, इसीलिए कहा गया है। तो
हर चीज को सही तरीके से देखेंगे तो उसमें हमें गुण दिखते हैं। हाँ। दुख का समय बीतने के बाद जब राहत मिलती है, तब भी वो जब दुख याद आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उस दुख के समय पर ना जाने हम क्या क्या कर जाते, क्या कर सकते थे, और भी कुछ कर जाते, बच गए, नहीं करा, है ना। मतलब कितना धैर्य छोड़ सकते थे, क्या कर सकते थे, और फिर वही जब राहत मिल जाती है तो याद आता है कि नहीं, बच गए, कुछ नहीं करा, ऐसे परिणाम हो जाते हैं। कुछ तो परिणाम बड़े विचित्र भी होते हैं कई बार। एक बार की मुझे याद आती है गिरनार जी की बात है, और ब्रह्मचारी थे, आचार्य श्री के साथ ऊपर वंदना करने को जाते थे, तो आचार्य श्री संघ जो है ऊपर ही रुक जाता था। ऊपर जो दूसरी तीसरी टोंक है ना, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, वहाँ रुक जाते थे, और फिर सुबह चौथी टोंक तक वंदना करके आ जाते थे। और कई बार शाम को दूसरी तीसरी टोंक पे पहुंच जाते थे, तो वहाँ रुक गए रात वहीं पे, और सुबह ऐसे करके। मतलब वो कोई चीजें ऐसी भी होती हैं जो वास्तव में अचानक से, मतलब स्मृति का विषय, जैसे कहते हैं ना, न विस्मरणती, वो कभी विस्मरण नहीं होती। यद्यपि वो ठंड का समय था, समझ आ रहा ना, जब नीचे से ऊपर गए तो और भी साथ में ब्रह्मचारी लोग थे, तो सबने ऊपर जाके पानी पिया। अब उस दिन न जाने, मतलब ठंड के दिन होते हुए भी वो प्यास की एक वेदना भीतर से उत्पन्न मतलब पानी पीने की इच्छा उत्पन्न हुई ठंड के दिन में भी, मतलब बहुत अच्छी पानी पीने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो अब ये भी कारण हो सकता है, और भी जो बगल के लोग थे, ब्रह्मचारी वगैरह थे, सब आए, सबने पिया, अपना त्याग था। अब वो कभी गर्मी में नहीं हुई ऐसी इच्छा जैसी ठंड के दिन में हुआ, उस दिन पानी की इच्छा उत्पन्न हुई, आज तक याद आती है तो अब वो इच्छा उत्पन्न हुई। अब वो उस समय पर लगभग आधा एक घंटा बहुत विचलन हो गया, कुछ कर भी नहीं सकते। अब तो टाइम भी हो गया रात भी हो गई। अब वो उस समय पर जो आधा एक घंटे विचलन के बाद में जो नींद आ गई, फिर सो गए, और सुबह उठ गए, तो सुबह उठ करके देखा कि कुछ नहीं है। फिर वो शाम की याद आई कि शाम को इतनी वेदना या प्यास या तृषा अनुभव ये सब क्यों हो रहा था, और सुबह उठ के देखा तो कुछ नहीं। तो लगा कि देखो, अपन ने भले ही मतलब परिणामों में तृषा उत्पन्न हुई, लेकिन कुछ नहीं करा तो बच गए, और अगर कहीं कुछ हो जाता तो जिंदगी भर के लिए पश्चाताप रहता तो दुख के समय पर अगर कभी ऐसे अपने आप के परिणामों को संभाला जाता है, तो वो चीजें, मतलब अब आज कितना टाइम हो गया, आज भी याद आ जाती वो चीज। मतलब 96 की बात होगी, है ना, 95 96 की बात होगी। 30 साल हो गए, वैसी प्यास आज तक नहीं लगी फिर कभी तो, मतलब जबकि उससे पहले भी जो है एक आसन की साधना थी, उससे पहले भी जो है, मतलब गर्मी में भी एक आसन चलते रहते थे, विहार भी हुए, सब कुछ हुए। मतलब गर्मी में भी आचार्य श्री के साथ में विहार करते हुए भी, तब भी पानी की वो नहीं हुई। वो पता नहीं उस दिन कैसा हुआ, और मतलब
जैसे पानी जो गरम गरम पानी होता है ना, मतलब वो गरम पानी ही पीने की इच्छा हुई। और आसपास जो भी लोग थे तो वो सब तो पी पा के आ गए थे, अब वो पता नहीं क्या। तो वो जो एक आधा एक घंटा विचलन रहा और वो फिर सुबह होने के बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो ये स्मरण में आया कि देखो परिणाम कभी कभी अगर बिगड़ते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए ही होता है, और अगर अपन बचा लेते हैं तो वो हमेशा के लिए बचे रह जाते हैं। तो इस तरह की जो स्मृतियां भी बनी रह जाती हैं, जो यही कहलाता है दुख की उत्पत्ति के समय पर धर्म के परिणाम जो उत्पन्न होते हैं वो लंबे समय तक याद रहते हैं, है ना। तो इसलिए उसके बाद फिर कभी आपको कभी ऐसा लगेगा तो एक ऐसी धारणा सी बन जाती है, कुछ नहीं बस चुपचाप सो जाओ, रात निकल जाएगी, सुबह सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन से ऐसी धारणा बन गई। मतलब अब कभी कुछ ऐसा होता है तो मतलब हाँ कि है, हाँ बस टाइम निकल जाएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो कोई भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अगर अब उनको सेल्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ हमें पाठ पढ़ा के चली जाती हैं। उनसे भी शिक्षा मिलती है। तो खुद ऐसी सेल्फ लर्निंग ये करते रहना चाहिए, कब क्या होता है ना। ये जो है यही चीजें होती हैं, बस अपने खुद में ही खुद से सीखा जाता है, दूसरे की सीख तो कहीं काम आती है। हाँ, बस आदमी अपने अनुभव से ही सीखता है, अपने ही कर्म फल का वेदन करते हुए, अपना पुरुषार्थ करते हुए जो सीखता है वही उसके लिए अपनी चीज होती है। बाकी सब ये सुनना सुनाना ना, ये तो सब कोई काम का ज्यादा नहीं होता, ये तो सिर्फ शुभोपयोग में टाइम निकालने के लिए होता है। बाकी भीतरी जो चीज सीखता है व्यक्ति वो खुद अपने अनुभव से ऐसे ही सीखता है। इसलिए ये जो सूक्ति है, आर्ता नरा धर्म परा भवंती, है ना, ये अपने आप में बड़ी अच्छी चीज है कि दुखी व्यक्ति भी धर्म में तत्पर होता है। अब उस समय पर आपको जो याद आ जाएगा, समझ आ रहा ना। अब जैसे ऐसे समय पर क्या याद आता है, एक तो सियार की घटना है वो याद आती है ना। हाँ, वो याद किया गया था, मतलब उसकी याद आती कि देखो 3 बार गया नीचे, अंधेरे में पानी नहीं पिया उसने, तुम सियार से गई हुई थी थोड़ी नहीं हो। तो एक तो ये घटना याद आती। मतलब कथानक भी अपने आप में याद आते हैं तो बल देने वाले होते हैं। हाँ, तो उस समय इस तरह से ये घटना याद आती। और एक बार जब रामटेक में जब तीव्र गर्मी में 3 अंतराय हुए थे, तब वो याद आया था कि अकाल के समय पर कैसी पीड़ा होती होगी लोगों को। हाँ, कि अकाल के समय पर लोग कैसे, मतलब धर्म नहीं छोड़े और कुछ छोड़े, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य की घटना याद आई। तो वही कह रहा था कि जो अपने को याद आता है वो भी याद रहता है कि अपने को उस समय पर किस चीज ने संबल दिया था, कौन सी घटना ने अपने को संबल दिया, कौन सी चीज याद आई, तो अपन अपने परिणामों को संभाले। कि भाई अपन को तो एक दिन में इतना होने लगा, लोग तो 12 वर्ष का काल कैसे झेले होंगे। तो यही सब चीजें खुद व्यक्ति को बल देती रहती हैं। इसलिए दुख से घबराओ मत मेरे प्यारे, ये दुख भी तो मानव का श्रृंगार है। ए? हाँ हाँ, नहीं, ऐसी परिस्थिति में जो
सबसे पहली दृष्टि तो ऐसा होती है कि भाई जैसा हमारे साथ हो रहा है वैसा किसके साथ हुआ, तो कथानक याद आता है, हमसे भी ज़्यादा और किसको क्या हुआ, कष्ट हुआ, तो इसलिए दृष्टांत काम आते हैं। फिर अध्यात्म काम आता है, सिद्धांत तो कई काम आता है कि अध्यात्म थोड़ा काम आता है कि भाई गुरुओं ने समझाया था समता परिणाम रखना है, इस तरह से समता वाले जो गाथाएं हैं उनको चिंतन में ला करके स्मरण करके फिर अपनी समता बढ़ाना, तो ये जो गुरुओं के उपदेश होते हैं वो फिर काम आते हैं उस समय पर। दो ही चीज़ें काम आती हैं, या तो दृष्टांत या अध्यात्म। सिद्धांत तो फिर कहीं, सिद्धांत कहीं याद रहता है तो इसी तरह से ततश्च निज परमात्मा अनुभूति बलेन निर्जरार्थम दृष्ट श्रुतानुभोगा कांक्षादि विभाव परिणाम परित्याग रूपे संवेग वैराग्य परिणामैर वर्तते इति, है ना। कहते हैं ततश्च, इसलिए निज परमात्मा की अनुभूति के बल से निर्जरा करने के लिए जो देखे सुने अनुभूत भोगाकांक्षा आदि हैं, इन सब विभाव परिणामों के परित्याग रूप जो संवेग वैराग्य के जो परिणाम होते हैं ये इसीलिए बने रहते हैं। वर्तते माने रहते हैं। तो संवेग और वैराग्य के जो परिणाम है ये बने रहना चाहिए, निर्जरा बनी रहेगी। कुल मिलाकर के ये तात्पर्य कहना चाहते हैं। निर्जरा करने के लिए क्या करना, तो कोई तप करेंगे तभी निर्जरा होगी ऐसा नहीं है। निर्जरा हमेशा रहती है। परिणाम किसके होने चाहिए, संवेग और वैराग्य रूप परिणाम होने चाहिए बस, है ना। संवेग और वैराग्य रूप परिणामों से हमेशा निर्जरा होती रहती है, ये तात्पर्य है। संवेग और निर्जरा का अर्थ तो आप जानते ही हैं, आगे बताया भी जा रहा है। तो ये जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, जो देखे गए सुने गए अनुभव में आए हुए जो भोगाकांक्षा रूप विभाव परिणाम हैं, इनके त्याग रूप ये परिणाम होते हैं, है ना। माने संवेग और वैराग्य के माध्यम से जो हमारे लिए जैसे देखने में आ जाता है, सुनने में आ जाता है, उससे जो भोगाकांक्षा उत्पन्न हो जाती है उसका त्याग करना, ये संवेग वैराग्य है, मुख्य रूप से है ना। तो ये देखना सुनना भी एक बड़ी चीज हो जाती है। अब किसी को प्यास नहीं भी लगी हो, अगर बगल में कोई बैठा पानी पिए ना तो उसको भी प्यास लगने लग जाती है तो है ना। तो ये कहलाता है देख करके भोगाकांक्षा के परिणाम उत्पन्न हो जाना। हाँ, अब इसका त्याग करना वो अपना संवेग वैराग्य है। तो संवेग मतलब बनाए रखना, नहीं ये इसको अपन को इस परिणाम में नहीं बहना, है ना, और ऐसा नहीं करना, ये पाप है, ऐसा सोच करके जो संवेग वैराग्य का परिणाम आएगा तो उससे वो त्याग करेगा। तो यही जो है एक तरह से निर्जरा के लिए कारण बनता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आपको देख करके सुन करके भोगाकांक्षा के परिणाम उत्पन्न हो और फिर आप उसको छोड़ते जाएं, त्याग करते जाएं। तो जो आप त्याग कर रहे हैं वो आपके लिए निर्जरा कर रहा है, वो निर्जरा हो रही है ना। सतत जो निर्जरा बनी रहती है वो इन चीजों से भी बनी रहती है। और जितने भी ये भोगाकांक्षा के विभाव परिणाम उत्पन्न होते हैं ये तीन चीजों से ही होते हैं, या तो देख करके होंगे, या सुन करके होंगे, या जो आपके लिए कुछ अनुभूत हुआ हो, कभी कुछ अनुभव में आया हो, उससे होंगे। इसलिए हर जगह आपको 20 बार ये लाइन लिखी मिलेगी, दृष्ट श्रुत अनुभूत। हाँ, ये मतलब पुरानी चली आई लाइन है ये।
समय सार भी यहीं से शुरू होता है। शुद्ध परिचिदाणुबूधा सभी काम भोग बंध का, है ना। श्रुत, शुद्ध, परिचित और अनुभूत, वहां पे भी 3 चीजें ली हैं। यहीं से शुरू होता है समय सार दूसरी गाथा में। मतलब जितने भी काम भोग की ये सब कथाएं, ये सुनने से दिमाग में, सुनने से इनके परिणाम उत्पन्न होते हैं, इनका परिचय हो जाता है किसी भी तरह से, देखने आदि से तो होते हैं, या अनुभव जो किया है उसका स्मरण करने से होते हैं। 3 चीजों पे कंट्रोल रखेंगे तो ये विभाव परिणामों से बचे रहेंगे। ये लाइन 20 बार मिलेगी आपको हर अध्यात्म ग्रंथ में, दृष्ट, श्रुत और अनुभूत है। क्या पूजा में? हाँ हाँ, तो अब वर्धमान स्तोत्र में नया कहाँ से, तो जो है जो पढ़ा लिखा जाएगा वही लिखा जाएगा। तो ये वही चीज है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो इस तरह की चीजें न सुनाएं, न दिखाएं और ना कुछ स्मरण में लाएं। बस ये बाहरी निमित्त से बचने की चीज है। तो वो देखने सुनने से ही बहुत कुछ परिणाम में आ जाता है। समझ रहे हैं? आपको गर्मी लग रही है और बगल में एसी चल रही हो। नहीं समझे? तो आपके कमरे में गर्मी हो और बगल के कमरे में एसी चल रही हो। तो आपके परिणाम उत्पन्न हो जाएगा भाई, थोड़ी देर हम भी बैठ जाएगा। समझ आ रहा है? वैसे भले ही याद ना है। तो ये बड़ी विचित्रता है दिमाग की। हाँ, तो इसलिए इस तरह के निमित्तों से बचना ये बहुत बड़ी चीज है, और वो निमित्त जगह जगह पे मिलेंगे आपको। इसलिए जो है मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, उससे दूर रहने से बहुत चीजों से बचे रह जा सकते हैं। वो उसमें सब दिखता भी है, सुनने में भी आता है और वो सब होता है उसमें। तो जो लोग इसको नहीं छोड़ पाते वो कभी भी सम्यक वैराग्य नहीं कर सकते। इसलिए मोबाइल एक बहुत खतरनाक चीज है वृत्तियों के लिए। हाँ, इससे दूर रहना चाहिए। सम्यक वैराग्य में इससे बहुत कमी आती है। हाँ हाँ, प्रयोजन होते हुए भी जो लोग सही प्रयोजन से करते हैं ना, वो भी कभी कभी स्लिप मार जाते हैं। वो भी कभी बार, मतलब हाँ, कई लोग बताते हैं कुछ देखने चलते हैं, कुछ दिख जाता है, कुछ खोलते हैं, कुछ खुल जाता है। वो प्रयोजन तो रहता ही है अच्छा, लेकिन है वो भी रिस्की चीज है? हाँ, उसमें तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अपने भी जो परिणाम है वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि किसी कसाई के उद्रेक में कभी अपने परिणामों में भी जो एक उथल पुथल हो जाती है, वो मान लो उसी समय पर वो कसाई का उदय आ रहा हो और उसी समय पर वो निमित्त सामने आ जाए, तो फिर वो कुछ गलत भी घटित हो जाता है। नहीं, कोई भी चीज का, जैसे वो प्यास का जैसे परिणाम बताया, तो वो उसी दिन आया, इसी पूरे जीवन में वो स्मृति मतलब उसी समय की, मानो जैसे कि कोई विशेष लोभ कसाय का उदय कहेंगे, किस कहेंगे, वो उसी समय पर बस हुआ और आधा पौन घंटा 1 घंटा रहा बस। अब मान लो उसी समय पर कोई निमित्त मिल जाता, हाँ, क्यों व्याकुल हो रहे हो, चलो। तो
कहने का मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। आपके परिणाम उसी समय खराब हो और उसी समय पर कोई निमित्त ऐसा मिल जाए जो उसमें सहयोगी बन जाए, तो फिर वो आदमी गलती कर जाता है। नहीं, शाम का ही था, शाम को लेते ही नहीं थे। हाँ, वो तो आचार्य श्री के दर्शन के बाद ही छोड़ दिया था एक आसन का और उसका। हम्म। हम्म। नहीं, ये भी वही वाली बात है। जो व्यक्ति ऐसे 10 उपवास करते हैं या कोई भी 2 3 4 जो भी करते हैं, अगर वो ये सोच लेंगे कि शाम तक जैसी स्थिति बनेगी ले लेंगे, तो वो नियम से बनेगी स्थिति, वो नियम से ले लेंगे। वो सिर्फ दृढ़ता की चीज होती है, नहीं लेना माने नहीं लेना। अगर आपने यूं सोचा कि जैसे स्थिति बनेगी वैसा देख लेंगे, है, हाँ, तो फिर वो परिणाम धीरे धीरे विचलित हो जाता है। वो फिर दिला ही देगा वो शाम तक, भाई पी ले अब तो। वही तो जाता है। हाँ, वो होता है कई बार। तो ये भी जो है भोगाकांक्षा जो है, ये देखने से आती है, सुनने से आती है, और कुछ अनुभूत जो संस्कार हैं उसके स्मरण से आती है। 3 चीज़ों से आती है। इन 3 चीज़ों पर अपन नियंत्रण रखेंगे तो ये भोगाकांक्षा के परिणामों से बचे रहेंगे। तो उसी से सम्यक वैराग्य बना रहता, बाकी कुछ नहीं है। इस मानसिक फितूरियां हैं सब कुछ। मन में आ गया, उसको हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा, हाँ, मतलब काम है। मन पे कोई चीज़ चढ़ जाए, मन में कोई चीज़ बैठ जाए, उससे अपने मन को हटाना, तो कैसे हटाई जाए? मन को हटाने के लिए भी कौन सा दूसरा मन लाया जाए? वही मन हटाने वाला है, वही मन चढ़ाने वाला है। तो ये बड़ी फितूरी है। तो इससे जो व्यक्ति बच पाता है वही धर्म साधन जीवन पर्यंत तक कर पाता है। नहीं तो आदमी कुछ ना कुछ खो बैठता है। इस तरह से ये संवेग वैराग्य लक्षणम कथ्यते। अब संवेग वैराग्य क्या कहलाता है? धम्मे या धम्म फलम में दंसणे या हरिषो या हुंति संवेगो संसार देह भोगेषु विरक्त भावो या वैरगम। ये गाथा है, इसमें धर्म और धर्म के फल में दंसणेय और दर्शन में जो हर्ष है उसका नाम संवेग कहलाता है ना। दर्शन मतलब जो अपना दर्शन है, जैन दर्शन, भगवान का जो सिद्धांत है, जिन दर्शन, है ना। तो इसमें हर्ष होना कि भाई बहुत अच्छी बात है कि हम जैन दर्शन में जन्म लिए, हम जैन दर्शन सीखे, हम जैन कुल में बड़े हुए, इसमें हर्ष होना ये भी संवेग कहलाता है। धर्म करने में भी हर्ष होना और धर्म का फल देख करके भी, धर्म के फल में भी हर्षित होना कि देखो धर्म के ये फल मिलते हैं, अच्छे अच्छे जो फल देखने में आते हैं ना, जीवों के सुख हैं, कीर्ति है, यश है ना, या अनेक तरह की उनके जीवन में सफलताएं हैं, ये सब धर्म फल से ही होते हैं। इसको भी देख करके हर्षित होना, ये सब संवेग कहलाता है ना। और वैराग्य क्या है? तो संसार, देह और भोग, ये 3 चीजें हैं, इनसे विरक्त रहने का भाव ही वैराग्य है ना।
संसार, देह और भोग, तीन चीजों से विरक्त रहो। विरक्त मतलब उसमें ज्यादा रक्त मत हो, आसक्त मत हो, चिपको नहीं इन तीन चीजों से, इनसे दूर हटते रहो, तो वैराग्य बना रहता है। ये वैराग्य की परिभाषा है। संसार दे भोगेशु विरक्त भावो य वैराग्यम। अच्छी परिभाषा है, ये गाथाएं याद रखना है, और इस तरह की परिभाषाएं कहीं मिलती नहीं है। धम्मेय धम्म फलम मे दंसणेय हरिषो यहुंति संवेगो संसार देह भोगे सुविरत भावो य वैराग्यम। ऐसा इति निर्जरा अनुप्रेक्षा गता। इस तरह से निर्जरा अनुप्रेक्षा समाप्त हो जाती है।